नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। शैक्षणिक संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हम आज भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को भी नोटिस जारी किया है और 29 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। तो बता दें कि पूरे देश में यूजीसी को लेकर बवाल चल रहा था। जगह जगह सवर्ण समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और यूजीसी को काला कानून कहकर वापस लेने की मांग सरकार से की जा रही थी। जगह जगह ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। तमाम जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, कई जगह उग्र आंदोलन भी देखने को मिले और उसको लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है। और फिलहाल इस नए नियम पर, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नया नियम लागू किया गया था, उस पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो बता दें कि सुनवाई से पहले जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जातिगत भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम फिर से उल्टी गिनती गिन रहे हैं? ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहां पर फैसला सुनाया गया और ये बातें वहां पर रखी गई। तो शैक्षणिक संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया है। दरअसल यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए ओबीसी एसटी एससी के जो छात्र थे उनको विशेष अधिकार दिए गए थे और इस दौरान यदि उनको कोई प्रताड़ित करता है, यानी कि जनरल कैटेगरी से, तो उन पर कार्रवाई की जाती। बिना किसी जांच के ये कार्रवाई होती, जिससे सवर्ण समाज आक्रोशित था और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, ये बड़ा फैसला, यूजीसी का रोक लगा दी गई है, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और यूजीसी पर रोक लगा दी गई है। देखिए, कुछ ही देर पहले एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता को एक तरह से फटकार लगाई है कि क्या आप समाज को और देश को वापस पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो यूजीसी पे नए नियम बने थे, ये एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए थे कि अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो उन पे जो भी भेदभाव करता है उस पर कार्रवाई हो। और इसके लिए बाकायदा एक संसदीय कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे और दिग्विजय सिंह ने ही ये पूरा जो मामला पास किया था। उसमें अलग अलग दलों के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी मौजूद थे, शामिल थे। और फिलहाल यूजीसी के जो नए नियम हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता को भी कुछ बातों पे संज्ञान लेने को कहा है कि आप एक सभ्य समाज के नागरिक हैं, तो क्या इस तरह की जातिवादी व्यवस्था वापस आनी चाहिए या इस तरह के जो बातें होती है वो आज के युग में सही है या नहीं। और जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो नए नियम थे उन पर रोक लगा दी। देखिए, इस देश में जब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ों ने अधिकार मांगना चाहे तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को रोका गया है। और ये दुर्भाग्य है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। आज ये हुआ कि इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया था कि ऐसे नियम यूजीसी में बनना चाहिए, उनके साथ उत्पीड़न भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं संसद के बनाए हुए नियमों पर स्टे। कांग्रेस पार्टी यूजीसी के जो नए नियम थे उनका शुरू से ही समर्थन करते आ रही है। देखिए, हमारा कहना यह है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि सामान्य वर्ग इसको लेकर आंदोलित है तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि सामान्य वर्ग से चर्चा करता और सामान्य वर्ग को भी विश्वास में लेकर इन नियमों को लागू किए जाने चाहिए थे। लेकिन इस केंद्र सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये किसानों के लिए कानून लाते हैं, किसान सड़कों पर आ जाते हैं। ये सीए एनआरसी लाते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग सड़कों पर आ जाता है। ये वक्फ कानून लाते हैं, वक्फ के खिलाफ विरोध होने लगता है। मजदूरों के लिए कानून लाते हैं, मजदूर के सड़कों पर आ जाते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन क्यों नहीं चला पा रही, क्यों पूरे देश के लोगों को विश्वास में नहीं ले पा रही? इससे पहले 60 साल कांग्रेस। लेकिन आज यूजीसी के नए नियमों पर जो रोक लगी है वो सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट के मामले को लेकर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट न्याय करेगा और जो हमारे नियम लागू हुए हैं वो नियम जो हैं दोनों पक्षों के मुताबिक दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मान्य करना है, क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी है। ये तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, और उनका साफ कहना था कि कांग्रेस पार्टी यूजीसी के जो नए नियम हैं उनका समर्थन करती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह स्वागत करते हैं, लेकिन आगे इसमें और बड़ी लंबी लड़ाई है। और उन्होंने उनका मानना है कि SC ST OBC वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती है और आगे भी अगर कोई अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पूरे मामले को लेकर, हम पहले वो सुनवा देते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध का रुख करते हैं। अनिरुद्ध, देखिए ये प्रतिक्रियाएं भी अब लगातार आने लगी है और 19 मार्च को फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात करें तो SC ST OBC छात्र छात्राओं के लिए ये नए नियम लाए जा रहे थे और जिसका कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से न केवल मध्य प्रदेश में देश भर में समर्थन किया था। और अभी हाल कुछ ही समय पहले ये फैसला आया है, इस पर रोक लगा दी गई है, अगली तारीख भी मार्च महीने की मुकर्रर कर दी गई है। तो आने वाले समय में इसको लेके विपक्ष बहुत बड़ा कोई आंदोलन या कोई आगे की रणनीति पे आज से ही विचार करना शुरू कर देगा, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लग गई है और रोक लगने से सामान्य वर्ग जो कि इस यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहा था उसको थोड़ी सी जरूर राहत मिली है, लेकिन इस मामले में कोर्ट में भी अभी ऐसा लगता है कि लंबी लड़ाई जारी रहेगी और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इसको लेकर सड़कों पे या किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन की घोषणा आज शाम तक या कल तक कर सकता है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। जब CJI सूर्यकांत इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहे थे तब उन्होंने एक विशेष बात कही। उन्होंने कहा कि आप SC और ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाएं हैं। ये खुद CJI ने कहा है जब वे इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक बात करें तो पिछले ही दिनों SC ST और OBC को लेके भोपाल के भेल दशहरा मैदान पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसमें यही सब बातें न केवल छात्र छात्राओं की बल्कि SC ST OBC वर्ग को मध्य प्रदेश में क्या परेशानी आती है इसको लेके सरकार से मांग की गई थी। IAS संतोष वर्मा को लेके उसमें कहा गया था कि उनकी जो अनुशंसा की गई है केंद्र सरकार को उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा अगर ST वर्ग के लोग, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हेमंत शुक्ला जी संविधान मामलों के जानकार जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है हेमंत जी। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को जो रोक लगाई गई है यूजीसी पर, क्या कहेंगे? थैंक यू अभिजीत जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को तुरंत प्रभाव से उठाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर मैं सराहना करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट की कि जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस पूरे बिल को मैं पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूँ, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का भी वायलेशन करता है, जिसके अंदर देश का प्रत्येक नागरिक इक्वल माना गया है और उसके साथ में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इस बिल के अंदर मूलतः डिस्क्रिमिनेशन को ही एक तरीके से वेपन बनाया गया है और ये सवर्ण छात्रों के साथ में बहुत एक तरीके से ज्यादती हो रही है इस बिल के माध्यम से, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने आप को शील्ड करने का राइट मिल रहा है। उन्हें किसी भी तरीके के राइट नहीं दिए गए हैं। अगर मेंबर्स कमेटी के अंदर 9 सदस्य, 9 में से 5 सदस्य SC ST के होंगे और 4 उसमें से जनरल कास्ट कैटेगरी के होंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास में बचाव का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पूरे मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से अभी बिल की सेक्शन 3C को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
उस हिसाब से मैं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूँ। और अभी जवाब देगी सरकार इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इसके ऊपर जवाब देती है, किस तरीके से अपना बचाव करती है। बिल्कुल हेमंत जी, और जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जा रही थी तो सीजीआई ने यह भी कहा है कि इसमें प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। अभिजीत जी, मेरे विचार से देखिए, सरकार अगर किसानों के ऊपर कोई बिल लेके आती है उसके ऊपर चर्चा नहीं करवाती है, अधिवक्ताओं के ऊपर, एडवोकेट के ऊपर कोई बिल लेके आती है उस पर कोई चर्चा नहीं करवाती है। इसी तरीके से यूजीसी मामलों के अंदर छात्रों पे या कॉलेज के संगठनों से किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करवाती है। मेरे समझ में नहीं आती कि सरकार जब भी कोई बिल आती है उससे चर्चा करवाने से वो क्यों बचती है। चर्चा करवाकर बिल को असेंबली के अंदर लाए जाए, उस पर डिबेट होनी चाहिए ताकि उसके जो कुछ माइनस पॉइंट है, कुछ एडवर्स पॉइंट है, वो निकल कर आए। पर चर्चा करवाने नहीं चाहती है सरकार, और इसी तरीके से बार बार इस तरीके के प्रोटेस्ट का फिर सामना करना पड़ता है सरकार को। तो ये अपने आप में सरकार की बड़ी खामियां दिखाई देती है इस मामले में। चलिए हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अनिरुद्ध का रुख करेंगे। देखिए अनिरुद्ध, जिस प्रकार से ये जो फैसला आया है और रोक लगाई है, तो जो इसका विरोध कर रहे थे अब उनके चेहरे खिल उठे हैं। देखिए, इस पूरे फैसले का विरोध स्वर्ण समाज के लोग कर रहे थे और अभी तक देश में आज़ादी के बाद से तय ही नहीं हुआ है कि स्वर्ण समाज क्या है। और देखा जाए तो SC ST OBC के नेताओं से जब हमने बात की थी कल, तो उनका यही कहना था कि जो समाज 10% यानी 2 आंकड़ों में भी नहीं जाता है, वो इतने बड़े समूह को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। हालांकि उनका इशारा इस UGC के नए नियमों को लेकर नहीं था, उनका यही कहना था कि संख्या बल अगर देखी जाए, मध्य प्रदेश में ही देखा जाए तो 50% से ज़्यादा आबादी OBC की रहती है। तो SC ST और OBC मिला के अगर मध्य प्रदेश में कुल मिला के आंकड़े निकाले जाए तो वो एक बहुत बड़ा समूह है। और सर, उनका जब प्रदर्शन भी था SC ST OBC संयुक्त मोर्चे का, उसमें भी यही बातें उठी थी कि इतने बड़े समूह को और उसकी बातों को और उनकी लीगल मांगों को उनने जोर दे के कहा था कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो सरकार के पास हमने दे चुके हैं और देने जा रहे हैं, उसको माना जाना चाहिए। तो स्वर्ण समाज ज़रूर इसका विरोध कर रहा था, लेकिन नए नियम आए नहीं थे। नए नियम केवल बन के तैयार थे, लागू होते, ग्राउंड पे जाते, उसके बाद उसका अगर निचोड़ निकलता तो काफ़ी ठीक रहता। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पे रोक लगा दी है। अगली तारीख मार्च महीने की ही तय की गई है। तो समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणियाँ की है उसको भी न्याय पक्ष के अलावा SC ST OBC के वर्ग के लोग और उनके नेता और उनके संगठन भी संज्ञान में लेंगे। और आने वाले इस मामले में जो आगे की तारीख पे, जिसका तारीख पे कार्रवाई है, उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी, सामान्य वर्ग की भी और SC ST OBC वर्ग। 19 मार्च का सभी को इंतजार रहेगा उस सुनवाई को, उस फैसले को लेकर सभी की जो है निगाहें उस पर टिकी रहेंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।